स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 11वां यानी 11th पार्ट है और हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स को देख रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स को। इसमें जो है कि आप लोगों के 5 लेक्चर हो चुके हैं 15 में। आज 6th लेक्चर होगा इसमें और 6th में कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। और फिर हम लोग अगला ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है कि ईमानदारी पूर्वक ऐसे ही देखते रहें वीडियो को और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें ताकि टारगेट को यूं ही आप हासिल कर लें, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फास्फीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं फास्फीन। ये अगला है, 6th है हम लोगों का जो कंपाउंड है इस 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। 5वें कंपाउंड का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। तो देखा जाए पहले फास्फीन के बारे में कि क्या है, इसके बारे में क्या है ये खासियत। तो अगर हम लोग देखें तो ये होता है कलरलेस। ये कलरलेस होता है, रॉटन फिश स्मेल होता है, जैसे सड़े मछली की गंध जो होती है वैसा ये गंध होता है। ये हाईली पॉइजनस होता है। और इफ अगर हम लोग इसको अगर देखें तो ये एक्सप्लोड कर जाता, विस्फोटक के रूप में भी ये तरह पे बिहेव करता है। कब? जब ये थोड़े से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संपर्क में आता है तब। तो हम कह सकते हैं कि it explodes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2, Br2 vapors। जैसे ही ये सब आते हैं इसके कांटेक्ट में, स्मॉल अमाउंट चाहिए, जैसे ही pH3 के संपर्क में आएंगे ये क्या करता है, एक्सप्लोड्स कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये स्लाइटली सोल्युबल होता है वाटर में और लिटमस के प्रति ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आगे हम लोग अगर देखें तो ये डिकम्पोज करता है वाटर में, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में, और रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन में क्या करता है, ये डिकम्पोज कर जाता है लाइट के प्रेजेंस में। अगर हम इसको देखें कि लिक्विफाइड कब होगा, तो लिक्विफाइड होता है -87.4 डिग्री सेल्सियस पर और कन्वर्ट होता है किस पर, सॉलिड के फॉर्म में, तो -132.5 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इट इज हैवियर देन एयर, ये हवा से भारी होता है। क्लियर? अब यहां पर अगर हम लोग देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि प्योर जो pH3 होगा वो इन्फ्लामेबल होगा, ज्वलनशील होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ P2H4 या P4 रेड फास्फोरस या P2H4 के वेपर के जब संपर्क में आएगा तो फ्लेमेबल हो जाएगा, वो जल जाएगा। मतलब ये जल सकता है ये, लेकिन इसके प्रेजेंस में हो जाए तो वो क्या होगा, ये जल जाएगा, है ना। हाईली क्या होगा, ये pH3 जल जाएगा, ठीक है। और कैसे जलता है, इसको होम सिग्नल के रूप में कैसे यूज करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है, कि इसके प्रेजेंस में कैसे ये जलता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग, तो ये कुछ पॉइंट था pH3 के, कुछ 2-4 पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें ये 9th पॉइंट में, तो 9th पॉइंट में है कि pH3 रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म PH4I which shows basic in nature। तो यहां पर यह है कि pH3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, वो अगर हम लोग देखें, भाई pH3 के पास क्या है, अगर हम लोग ध्यान दें तो इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर जिसके पास होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या कर सकता है, अपनी बेसिसिटी शो कर सकता है। तो ये लोन पेयर की वजह से ये क्या होता है, बेसिक होता है। चूंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते रहते हैं,
इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत वीक एसिड की तरह से बेस की तरह से बिहेव कर सकता है, मतलब करता है। तो यहां पर इसका रीजन है कि लोन पेयर ऑन फास्फोरस एटम PH3 इज एक्टिंग एज ए लेविस बेस। तो मेन रीजन यही है, जैसे यहां पर PH3 है, लोन पेयर है, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बहुत कम है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, और इसका साइज भी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ ये जो बेस है HI मीन्स एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, PH4I बना लेता है। इसका मतलब है कि ये स्लाइटली बेस की तरह से, यानी लेविस बेस है ये। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग 10th की बात कर लें तो बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस इज हायर देन दैट इन PH3। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि PH4 प्लस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PH3 के कंपैरिजन में, जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम लोग समझ लें कि PH4 प्लस एंड PH3 बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इन PH4 प्लस ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड, ठीक है, क्लियर, वेयर एज इन PH3 देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन P which is responsible for lone pair bond pair repulsion in PH3। इस बात को ध्यान दें हम लोग, reducing the bond angle to less than the 109 degree 28 minutes। तो यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करें, जैसे ये हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, PH4 प्लस, तो इसको हम P मान लेते हैं, और इसके सारे बॉन्ड्स क्या हैं, ये पहला PH है, ये दूसरा PH है, और ये क्या है, तीसरा PH है, और ये चौथा। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो आप VSEPR थियरी के अनुसार जानते हैं कि इसमें बॉन्ड पेयर में रिपल्सन मिनिमम होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या होंगे, अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा टेट्राहेड्रल, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होगा। ये PH4 प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग, PH4 प्लस की स्ट्रक्चर आपका ऐसा होगा, क्लियर। अब हम लोग जरा इसका देखें, PH3 का अगर देखें तो PH3 में अब क्या होगा, देखिए एक लोन पेयर आ जाएगा भाई, PH3 होगा, तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये और ये इसका लोन पेयर है। लेकिन यहां पर PH4 में आपने क्या देखा कि यहां पर ये 4 बॉन्ड थे, ठीक है, और ये प्लस था यहां पर, तो ये तो टेट्राहेड्रल था और 109 डिग्री 28 मिनट का था, ठीक है, एंगल आया। लेकिन यहां पर ये एंगल इतना नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन फास्फोरस एटम। तो देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए कि अब ये एक बॉन्ड पेयर हट गया, अब यहां पर हमने एक लोन पेयर रख दिया, ठीक। तो अब जब लोन पेयर हो जाएगा तो अब ये क्या होगा, अब यह पहले तो बॉन्ड पेयर था, सब बॉन्ड पेयर था, रिपल्सन मिनिमम था VSEPR के अनुसार। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गया तो ये रिपल्सन बढ़ गया, तो अब ये क्या करेगा, ये रिपल्सन होगा तो एंगल देखिए क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही ये भी क्या करेगा, बेंड करेगा, इनके बीच रिपल्सन होगा, ऐसे ही इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, बेंड होंगे, मतलब ये रिपल्सन होने से ये और नजदीक आएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच का जो एंगल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, फास्फोरस के पास, सॉरी फास्फोरस के पास क्या है, इसमें PH3 में एक लोन पेयर होने की वजह से, ये लोन पेयर होने की वजह से ये रिपल्सन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। तो ये रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिपल्सन ज्यादा होता है जिससे एंगल कम हो जाता है, ये रिपल्सन कम होता है जिससे एंगल इतना मिलता है, क्लियर। अब आगे एक हम लोग इसमें और चीज जान ले कि PH3 को हम
होम सिग्नल के रूप में कैसे यूज करते हैं, जरा उसकी भी थियरी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स अब देखें, ये जो फास्फिन है होम सिग्नल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। होम सिग्नल का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र में हैं, ठीक है, और आपका जहाज जो है कि मुसीबत में हो गया, आप चाहते हैं कि दूसरे शिप को आप सिग्नल दें कि हम मुसीबत में हैं, तो वो सिग्नल कैसे देंगे दूसरे पर्सन को या दूसरे शिप वाले को कि हमारी जो है कि रक्षा करें। तो वो देखिए ऐसे हम लोग करते हैं कि एक जो है कि कंटेनर लेते हैं जिसमें स्मॉल होल होता है, ये मान लीजिए स्मॉल होल है, और उसमें भर दिया कैल्शियम कार्बाइड और ये Ca3P2, ये दोनों जब हम लोग भर देते हैं इस कंटेनर में, और कंटेनर में भर करके उसको समुद्र में डाल देते हैं, आने के नीचे पानी में अगर हम लोग इसको गिरा दें, तो होता क्या है कि इस स्मॉल होल से पानी जब अंदर आएगा तो ये पानी क्या करेगा, CaC2 से रिएक्ट करके आपका एसिटिलीन गैस बना देगा, ठीक है, और Ca3P2 जो होगा वाटर से रिएक्ट करके फास्फिन बना देगा। लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी बन जाएगा, और यही क्या करता है, जैसे ही बनेगा ये P2H4 क्या करेगा, एसिटिलीन गैस को जला देगा, और एसिटिलीन गैस जलेगा तो क्या होगा, ये एक चमक या लुमिनस फ्लेम के साथ जो है कि क्या होगा, इस होल में से निकलेगा, या हम यू कहें कि PH3, और ये जो एसिटिलीन है इसके प्रेजेंस में P2O5 बना लेगा, जो कैसा होता है, व्हाइट स्मोक, जो है कि सफेद एक तरह से स्मोक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइट एक सफेद कलर का धुआं जैसे जब निकलेगा तो वहां पर लगेगा कि कोई खतरा है, तो वहां पर वो जो होगा वो वर्टेक्स रिंग की तरह से, छल्ले की तरह से क्या होगा, इस स्मॉल होल से बाहर निकलने लगेगा। तो दूसरे जो शिप वाले होंगे उसको देख करके समझ जाएंगे कि वो शिप किसी मुसीबत में है और वो बचाने के लिए आ जाते हैं। तो हम इसको PH3 को क्या करते हैं, होम सिग्नल की तरह से भी यूज करते हैं। अगर हम लोग देखें तो PH3 आप ऐसे भी जला सकते हैं और P2O5 बन सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं PH3 का प्रिपरेशन। देखें हम लोग स्टूडेंट्स, यहां पर प्रिपरेशन है PH3 का, हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ले लें कैल्शियम फास्फाइड, उसमें वाटर मिला दें तो PH3 बन जाएगा, या हम कैल्शियम फास्फाइड में एसिड मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो भी आपका फास्फिन बन जाएगा। यहां पर भी फास्फिन, यहां भी फास्फिन। लैब मेथड से अगर बनाएं तो व्हाइट फास्फोरस में वाटर अगर बेस के प्रेजेंस में अगर हम मिला दें तो आपका PH3 और सोडियम हाइपोफास्फाइड बन जाएगा। या फिर आगे हम लोग देखें कि PH4I में बेस मिला दे तो PH3 बन जाएगा, या एल्युमिनियम फास्फाइड में एसिड मिला दे तो PH3 बन जाएगा, या फास्फोरस एसिड में को बस केवल हीट कर दीजिए, फास्फोरस एसिड यानी H3PO3 को हीट कर दीजिए तो PH3 प्लस H3PO4 बन जाएगा। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फास्फिन के प्रॉपर्टी की बात कर लें तो जैसे पहला है कॉपर सल्फेट, जब PH3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट Cu3P2 का, ठीक है। ऐसे ही HgCl2 और PH3 रिएक्ट करता है तो Hg3P2 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर। फिर PH3 और HBr का रिएक्शन होता है, भाई बेस एसिड का रिएक्शन होता है तो PH4Br सॉल्ट बन गया। यहां पर अगर हम लोग ये देखें तो फास्फिन इज ए वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया गिव्स फास्फोनियम कंपाउंड्स विद एसिड। ये
अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि PH3 और ऑक्सीजन जब लेकर के अगर हम हीट करें तो मेटाफास्फोरिक एसिड बन जाएगा, और फास्फीन में अगर क्लोरीन गैस पास कर दें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। अब फास्फीन और हाइड्रोजन हैलाइड ले लें, HX ले लें, तो ये मिलकर के फास्फोनियम हैलाइड बनाएगा। और यहाँ पर जो हैलाइड ले सकते हैं वो Cl Br या I ले सकते हैं। अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो PH3 अलग और ये आयंस में टूट जाएंगे। ये रहा प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे लेते हैं अगला। तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी में पॉइंट्स देख लें। 7वें में अगर देखें तो फास्फीन को अगर इतने डिग्री सेल्सियस पर या इलेक्ट्रिक स्पार्क उसमें पैदा करें तो आपका P4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर PH3 में या ये दोनों आपस में अगर मिलाए जाएं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा Ag3P का। या फास्फीन और नाइट्रिक एसिड मिलाएं तो P2O5 और NO2 बन जाएगा। या फास्फीन और स्टाइनिक क्लोराइड मिलाएं तो ये एडक्ट बन जाएगा। PH3 और N2O अगर मिलाएं तो H3PO4 बन जाएगा। ये तो कुछ रहा क्या बनाने इस फास्फीन का कुछ प्रॉपर्टी और आपने देख लिया। इसके यूज की अगर हम बात करें तो पहला तो यूज आपका होता है किसमें, इन मेकिंग होम सिग्नल। दूसरा अगर हम बात करें तो इन मेकिंग मेटालिक फास्फाइड्स। थर्ड की बात करें तो फास्फीन गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड ब्लीचिंग पाउडर। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन। तो ये रहा कुछ इसके यूज। अब आगे हम लोग अगला कंपाउंड्स लेते हैं, फास्फोरस हैलाइड। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो तरह के ये हैलाइड्स बनाता है फास्फोरस, जो है कौन कौन सा, PX3 और PX5। तो दो तरह के हैलाइड्स बनाता है, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले लेते हैं ट्राई हैलाइड्स। फर्स्ट ट्राई हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें PCl3 के बारे में, या हम यूं कहें कि PX3, तो खास तौर से आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, PCl3 है। हालांकि वो ज्यादा स्टेबल तो होता नहीं है, लेकिन PCl3 है आपके सिलेबस में। फिर भी हम लोग ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें कि PCl3 क्या है, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, क्लियर, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस फास्फोरस का, और पिरामिडल शेप होगा क्योंकि लोन पेयर है। यहां पर अगर आगे हम लोग देखें कि बॉइलिंग पॉइंट होगा 76 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होगा -112 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव डेंसिटी होगा 1.6। अब PF3 इज ए गैस, PCl3 और PBr3 आपके लिक्विड होते हैं, लेकिन PI3 आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आगे 7th पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो कि क्या होगा कि ऑल ट्राई हैलाइड्स जिसमें PF3 NF3 को छोड़ दें तो सब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं वाटर से। तो ये केवल दो छोड़ करके PF3 और NF3 हाइड्रोलाइज्ड वाटर से नहीं होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ऑल पॉसिबल ट्राई हैलाइड्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल। लेकिन किनको छोड़ करके सभी ट्राई हैलाइड्स स्टेबल हैं, लेकिन इनको NCl3, NBr3, NBr3 और NI3 which are unstable and not known, ये नोन नहीं है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने का जो रीजन है जरा वो हम लोग अगर देखें तो क्या है, पहला लो पोलैरिटी ऑफ द NX बॉन्ड, इनके बीच जो NX बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बॉन्ड पोलैरिटी कम है। और दूसरा है वीकनेस ऑफ द NX बॉन्ड, और रीजन है
लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड एक्स एटम। तो डिफरेंस जो होगा इनके साइज में बहुत बड़ा होगा नाइट्रोजन और हैलोजन के बीच। अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस जो इनके साइज के होंगे वो ज्यादा हैं, और जब डिफरेंस ज्यादा होंगे तो लगने वाले जो फोर्स होंगे उन दोनों के बीच में, हैलोजन और नाइट्रोजन, तो वो वीक होंगे, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अब कुछ थोड़ा पॉइंट और देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें अगले पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट्स तो आपने देख लिया था, नंबरिंग हमने चेंज कर दिया था, फिर 1 2 3 से हमने लिख दिया था ये। यहां पर अगर हम देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ध्यान दें, कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर आगे देखें तो BiF3 SbF3 आयनिक नेचर, बाकी तो क्या है, सब कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये दोनों कैसे हैं, आयनिक हैं। ट्राई हैलाइड्स एक्ट एज ए लेविस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस की तरह से बिहेव करते हैं। जैसे PS3 है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 से बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। फिर आगे अगर हम लोग देखें इनकी बेसिसिटी जो है कि सबसे ज्यादा Ni3 में, फिर NBr3 का होता है, फिर NCl3 और NF3। ऊपर से नीचे चलेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगा अगर उनका हैलाइड बना दिया जाए तो PCl3 और वाटर अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका H3PO3 और HCl बनता है। ठीक है, ये आपने ये देख लिया, वही चीज लिखा है। लेकिन NCl3 अगर हाइड्रोलिसिस होता तो NH3 और HOCl बनता है। यहां पर अगर ध्यान दें तो ऐसा होता क्यों है, तो यहां पर देखिए रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास पहले तो वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। ध्यान दें इस बात को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को समझें। और उसका रीजन ये दिया गया है। तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड जो है कि नहीं कर पाता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वो एक्सपैंड कर लेता है और वो क्या करता है, आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाता है। वो किसी भी बेस को आने की वाटर के में जो ऑक्सीजन उसके लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है वैकेंट d ऑर्बिटल में, और हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाता है। लेकिन NCl3 जो है कि ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, और किसी भी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहां पर हाइड्रोलिसिस अपने बॉन्ड को तोड़ करके ही कर सकता है। तो ये जो होगा इसकी हाइड्रोलिसिस एक तो कम होगा और दूसरों से औरों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात करें और हम लोग लगातार देख रहे हैं, और आप भी एकदम मन लगा करके देखते रहिए, है ना, बहुत अच्छा होगा, बहुत जो है कि आप में मदद मिलेगा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखें हम लोग प्रिपरेशन में क्या कैसे हम लोग करेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस में क्लोरीन गैस अगर पास कर दें तो आपका PCl3 आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा हीट करना पड़ेगा आपको। फिर यहां पर अगर हम व्हाइट फास्फोरस और थायोनिल क्लोराइड ले लें तो भी आपका PCl3 बनेगा। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग PCl3 के। तो PCl3 में अगर वाटर मिला दें तो फास्फोरस एसिड बन जाएगा। PCl3 में अगर एस्टिक एसिड अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, H3PO3। PCl3 में एल्कोहल अगर मिला दें, एथाइल एल्कोहल, तो H3PO3 बन जाएगा। और PF3 में अगर फ्लोरीन गैस पास कर दें तो PF5 बन जाएगा। और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड में अगर फ्लोरीन गैस पास कर दें तो पेंटाहैलाइड बन जाएगा।
NCl3 में अगर वाटर अगर पास कर दें तो HOCl बनेगा। अब PCl3 में वो अगर वाटर पास कर दें, हाइड्रोलिसिस कराएं तो H3PO3, ऐसे ही ASCl3 में वाटर करें तो ये भी आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर अगर हम लोग देखें कि HbCl3 और BiCl3 ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, वाटर उसमें मिला दिया जाए, कहने का मतलब तो आपका HbOCl और BiCl3 में मिला जाए तो BiOCl बनेगा, HCl बाहर। कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग इसमें जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इनके प्रिपरेशन की बात, सॉरी प्रॉपर्टीज की बात, अगला प्रॉपर्टीज है ये हम लोगों का चल रहा है प्रॉपर्टीज। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या और ये रिएक्शन फॉर्म करेगा, मतलब ये हम लोगों का PCl3 के बारे में है प्रॉपर्टीज। तो यहां पर PCl3 और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो POCl3 बन जाएगा। PCl3 में क्लोरीन गैस पास कर दें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा, और PCl3 में थायोनिल क्लोराइड अगर करें तो PCl5, PCl3 में एस्टिक एसिड कर दें तो आपका CH3COCl P2O3, और P2O3 में अगर वाटर पास कर दें तो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे PCl3 में अगर हम लोग ध्यान दें कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर मिला दें, सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए हम लोग यहां पर अगर OH लिख दें तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो यहां PCl3 से अगर रिएक्ट करेंगे तो OH कट हो जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, यानी ये जो कंपाउंड बना है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये बन गया, जो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, SO2 HPO3 और HCl बन जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें कि PCl3 में अमोनिया गैस पास कर दें तो ये एडक्ट बनेगा, वैसे ही अगर इसमें भी अगर पास कर दे तो ये एडक्ट बन जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है कि इसके कंसंट्रेशन क्या है। अब यहां पर अगर इसके यूजेस की बात कर लें कि जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है इसका यूज कहां पर है, तो इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग में हम लोग करेंगे एंड एस्टिमेशन ऑफ OH रेडिकल। ठीक है, OH ग्रुप जो रेडिकल होंगे उसके आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब यहां पर अगर हम लोग आगे अगर एक और यूज अगर देखें तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज अच्छे से किया जाता है। तो ये कुछ तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज। अब हम आगे और लास्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड देख लिया जिसमें 2 प्रिपरेशन और बाकी जो थे वो प्रॉपर्टीज थे, वो आपने देख लिया। अब दूसरा जो है कि टाइप का हैलाइड PCl5 हम लोग देखें। ठीक है, स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें किसके बारे में, PCl5 के बारे में, तो ये ऑल पेंटाहैलाइड्स अगर हम सबकी बात कर ले थोड़ा सा, तो ऑल पेंटाहैलाइड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट PI5 नहीं बना सकते, और नाइट्रोजन और बिस्मथ पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाते हैं। और यहां पर जो बिस्मथ है जो वो नहीं बना पाता है पेंटाहैलाइड्स, उसका रीजन क्या है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, तो आंसर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए ये दोनों नहीं बनाते हैं। PF5 इज गैस, PCl5 और PBr5 आर सॉलिड्स। जो PCl5 है उसके बारे में अगर हम लोग अब देखें तो ये लाइट येलो कलर होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, बैड एंड पंजेंट स्मेलिंग होता है,
sublimates at normal pressure and 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये तो पता हो गया कि बिस्मथ नहीं बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे PCl5 के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो यहां पर यह है कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर PCl5 का होगा, यह है स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। तो PCl5 में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखें स्ट्रक्चर कैसा होगा, अभी मॉडल से दिखाते हैं। तो देखें हम लोग, ये आपका होगा, ये कैसा है, ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल। मतलब 3 जो Cl है वो इस पर है और 2 जो Cl है वो ऊपर और नीचे। तो 3 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 वर्टिकल हैं। और देखिए अगर हम लोग देखें तो ये ट्राइगोनल है। एक पिरामिड अगर ऐसे मिला दिया जाए तो एक पिरामिड ऊपर और दूसरा पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? अब इसमें है क्या चीज, जरा ध्यान से देखें। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होगा, 3 इक्वेटोरियल P एंड Cl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। 3 Cl ये जो होंगे, ये तीनों बॉन्ड क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इनके लेंथ एक जैसे होंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये 202 पिकोमीटर का होता है ये लेंथ, ठीक है। ये जो हम लोग देख रहे हैं लेंथ, ये 202 पिकोमीटर का होता है। while the 2 axial bonds are longer than equatorial। ये अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड, ये कैसा है, एक्सियल है, और ये कैसे होंगे, बड़े होंगे। और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है अगर देखा जाए तो 240 पिकोमीटर। ये लेंथ बड़ा, ये लेंथ बड़ा, इसको एक्सियल और इसको क्या बोलते हैं, ये है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल ये है, एक्सियल ये है, ठीक। ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ बड़ा है। क्यों भाई लेंथ बड़ा है, क्योंकि इनके लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो ये क्या होंगे, थोड़ा सा दूर हटेंगे, ये भी दूर हटेगा, तो लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि 2 एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे देन द इक्वेटोरियल। मतलब क्लियर हो गया होगा कि ये बॉन्ड लेंथ छोटा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा। अब आगे हम लोग अगर एंगल की बात कर लें तो एंगल में क्या होगा भाई, अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये टोटल इससे है 120 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री होगा एक दूसरे से, यहां भी 90 डिग्री होगा। अब आगे हम लोग देखें, ये रीजन आपने यहां पर देख लिया, ड्यू द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। थोड़ा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे इसमें कुछ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखें आगे पॉइंट इसी पेंटाक्लोराइड में। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कुछ चीजें और हम लोग देख लें। जैसे इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किस रूप में, ये सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा आयनिक फॉर्म में, वो देखिए ये और ये केटायन और एनायन मिल करके, इन विच केटायन आपका ये है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल होगा, ये केटायन की बात करें, और ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, या हम मॉडल के थ्रू हम बता सकते हैं अभी, ठीक है। तो आगे हम लोग अगर देखें तो क्या होगा, और तो पेंटा हैलाइड्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें मॉडल के थ्रू, तो ये देखिए, ये अगर PCl6 होगा तो ये हो गया फास्फोरस, और ये Cl ये 6 होंगे, यानी कि 4 हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये आपका कैसा है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये किसका हो गया, PCl6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब आगे अगर हम लोग देखें तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि PCl4+ का होगा। ये होगा टेट्राहेड्रल, 3 यहां पर एक क्या होगा ऊपर
तो ये होगा टेट्राहेड्रल और ये होगा आपका PCl4 प्लस का। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगर समझे कि ऑल पेंटाहेलाइड्स आर लेविस एसिड, द सेंट्रल एटम कैन इजिली एक्सेप्ट द हैलाइड आयन। तो ये हम लोग समझ गए होंगे कि हमारे कहने का मतलब ये था कि ऑल पेंटाहेलाइड्स एक्ट एज ए लेविस एसिड as the central atom can easily accept the halide ion electron pair in their vacant d orbitals। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि PCl5 और Cl- जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेता है। और ये कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप में। यहाँ एंटीमनी का अगर पेंटाहेलाइड्स देखें तो ये भी Cl- को एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना लेता है, आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, p के पास भी और sb के पास भी, इसलिए Cl- को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेते हैं और आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। अब पेंटाहेलाइड्स अगर देखें तो इनके थर्मल स्टेबिलिटी ट्राईहेलाइड से क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि PCl5 को अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर दें तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर, थोड़ा टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो वो क्या होता है? सबलाइम्स होता है, मीन्स वो सीधे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ हम लोग पेंटाहेलाइड्स के क्लोराइड्स के बारे में देख लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के बारे में। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखें, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो P4 अगर व्हाइट फास्फोरस ले लें और उसमें क्लोरीन गैस पास कर दें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। अगर व्हाइट फास्फोरस में सल्फ्यूरिल क्लोराइड अगर पास कर दे तो भी आपका बन जाएगा। और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में सल्फ्यूरिल क्लोराइड अगर पास कर दे तो भी बन जाएगा PCl5। अगर PCl3 और Cl2 आपस में रिएक्ट करा दिए जाए तो भी PCl5 बन जाएंगे। अब आगे हम लोग इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो PCl5 और वाटर से आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो PoCl3 बनेंगे और फिर हाइड्रोलाइज अगर करें, वाटर से रिएक्ट कराएं तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब PCl5 और ड्यूटेरियम या हैवी वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो PoCl3 बनाएगा। अब PCl5 और इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तो PoCl3 और, तो इससे रिएक्ट करके PoCl3 और इथाइल क्लोराइड देगा। आगे हम लोग देखते हैं फिर इसी में। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें प्रॉपर्टीज में चौथा पॉइंट क्या होगा कि एस्टिक एसिड और PCl5 आपस में रिएक्ट करेंगे तो PoCl3 बना लेगा, ठीक है, और एसिटिल क्लोराइड बाहर। ऐसे ही PCl5 सिल्वर के साथ PCl3 AgCl बाहर, PCl5 टीन के साथ PCl3 बना लेगा और स्टायनिक क्लोराइड बाहर। मतलब ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे, बाहर का मतलब ये। PCl5 अगर सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा। और जिंक PCl5 के साथ अगर हम हीट कर दें तो PCl3 और जिंक क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही अगर हम जिंक के साथ कैडमियम, प्लेटिनम और गोल्ड ये तीनों लेंगे तो यहां पर क्या होगा? कैडमियम क्लोराइड, प्लेटिनम क्लोराइड, ऑरियम क्लोराइड, ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये ले सकते हैं। नोट के रूप में हम लोग देख लें कि ज्योमेट्री ऑफ PBr4 प्लस इन सॉलिड फेज, मतलब इट एग्जिस्ट एज, ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? इस तरह से करता है इन PBr5 इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपने देखा था कि कैसे होता ही है। PCl5 इज वेल नोन, Pi5 is unknown due to the large size of iodine, the overlapping जो होगा इन बिटवीन फास्फोरस एंड आयोडीन डज नॉट टेक प्लेस। ये हम लोगों का रीजन होगा कि जो ओवरलैपिंग होगा वो आसानी से नहीं हो पाएगा। ये इसका रीजन है कि Pi5 क्यों नहीं जो है कि पाया जाता है या नोन क्यों नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो इस ग्रुप में आपने बहुत अच्छे से ईमानदारी से
ये वॉच किया, आप वीडियो देखते हैं, व्यूज देख करके ये पता चलता है कि आप रेगुलर इस चीज को जो है कि देखते हैं, और ये देखने से फायदा होगा कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। ओके।